नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं खास खबर, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। अपनों से नाराजगी, जी हां, खट्टर सरकार में नाराजगी का खेल दोनों तरफ से जारी है। एक तरफ जहां खुले मंच से बीजेपी विधायक पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार भले ये बात जगजाहिर न होने दे, लेकिन सरकार अपनों के इन आरोपों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो प्रेमलता ने अपने ही सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि जींद जिले से भेदभाव हो रहा है, जींद की अनदेखी हो रही है और पूरा जिला मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार का मुंह ताक रहा है। लेकिन बीजेपी में प्रेमलता से पहले कई नेताओं की नाराजगी सामने आ चुकी है। उनमें राव इंद्रजीत और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तक का नाम शामिल है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्यों बीजेपी के अपने ही नाराज हैं। क्या बीजेपी में क्षेत्रवाद की राजनीति हावी है? क्या वाकई में जींद से भेदभाव हो रहा है? इसी विषय पर खास खबर में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। जी हाँ, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। लेकिन सूबे की सरकार में सब इसका उल्टा नजर आ रहा है और अपनों के सवाल ने ही सरकार को सोच में डाल दिया है। देसा महादेश हरियाणा की राजनीति का रंग अजब निराला है। यहाँ कब पराये अपने हो जाएं और कब अपने आपा खोकर सरकार की पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दें, कहना बेहद मुश्किल है। कल तक अपनी ही पार्टी के सांसद राजकुमार सैनी के सवालों से परेशान बीजेपी आज उचाना से बीजेपी विधायक प्रेमलता के तेवर देखकर हैरान है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का दामन थामकर उचाना से चुनाव जीतने वाली प्रेमलता ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मेरा तो जो एक है जींद जिला, उचाना भी मैं नहीं कहती, मैं जींद जिले की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जब दिल्ली से चलती हूँ, लाखन माजरा से थोड़ा पहले रोड खत्म हो गया है और उसके बाद जो सड़कें टूटी पड़ी है, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, चाहे सड़कें हैं, बड़ा हाल है। और इसीलिए हम पिछले सोमवार को मुख्यमंत्री जी से मिले थे और उनके आगे हमने एक प्रस्ताव रखा कि आप एक बार जींद जिले में आके तो देखो जींद का क्या हाल है। सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, ना यहाँ पे अच्छा कॉलेज है, ना यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटी है, ना यहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल है। तो बीमार हो जाए तो उसको भागना पड़ता है, तो पटियाला भागे या हिसार भागे या रोहतक भागे, इतना मरना हो जाए। और हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल भी अच्छा नहीं है और तो क्या उचाने का पर हमें कुछ हो नहीं। मैं तो 3-4 दिन तक देखने की ना वहाँ डॉक्टर, ना वो कोई नर्स, ना कोई काम करना, सारे बिस्तर खाली पड़े। प्रेमलता ने दो टूक कहा कि जींद जिले का विकास नहीं हो रहा और पूरे जिले में बिजली, पानी यानी मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार का मुंह ताक रहे हैं। प्रेमलता के मुताबिक जिले में ना बिजली है, ना पानी है, ना अच्छी सड़कें हैं और सरकार की आंखों में अनदेखी साफ नजर आ रही है। तो ऐसे आरोपों से सरकार का बेचैन होना भी लाजमी हो जाता है, क्योंकि सरकार के कई अपने ही कई बार सरकार से नाराज हो चुके हैं। चाहे वो साइबर सिटी के मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की नाराजगी हो या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में परिणीति चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की जानकारी न मिलने से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की नाराजगी, जिसे लेकर सियासी गलियारों में खूब कानाफूसी का दौर चला था। बिजली घोषणा पत्र समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के आरोपों से परेशान खट्टर सरकार के लिए अब अपनों के आरोप किसी मुसीबत से कम नहीं। प्रेमलता के आरोपों से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बीजेपी में क्षेत्रवाद की राजनीति हावी है या इस बयान के कुछ और ही मायने हैं? मायने कुछ भी हों, लेकिन मतलब साफ है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उचाना से अमरजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो मंत्री हो, सांसद हो या फिर विधायक हो, नाराज हर कोई है। और इस नाराजगी की वजह क्या है और नाराजगी एक एक करके क्यों सामने आ रही है, इसका हम विश्लेषण आज करेंगे। इस पर आज चर्चा हम करेंगे। उचाना से विधायक है प्रेमलता, केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी है प्रेमलता, और एक पब्लिक मंच पर
जब वो अपनी पार्टी को ही सवालों की घेरे में कटघरे में खड़ा कर दे तो फिर इसके क्या मायने निकाले जाएं, इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट मुकेश शर्मा जी इस वक्त स्टूडियो में है। मुकेश जी, स्वागत है आपका। और पहला रिएक्शन, अगर इस तरह के हालात हो रहे हैं एक एक करके, हम मंत्रियों को भी देख रहे हैं, हम सांसदों को भी देख रहे हैं, हम विधायकों को भी देख रहे हैं, हर स्तर पर नाराजगी है और पार्टी की आलोचना, अपनी ही पार्टी की आलोचना अगर कोई नेता, कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई सांसद करता है, उसके फिर क्या मायने होते हैं? देखिए, मैं तो प्रेमलता जी को इसके लिए बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि उनकी जो जवाबदेही है जी, वो सबसे पहले जनता के प्रति है। जनता के प्रति जो जवाबदेही है उसके लिए उन्होंने सरकारी स्तर पर अपने प्रयास किए होंगे और जब उन्हें उनके मुताबिक परिणाम नहीं मिले होंगे तो उन्होंने उसे सार्वजनिक मंच से कहा। देश पहले है, जनता पहले है, राजनीतिक पार्टी उसके बाद है जी। ये उन्होंने बहुत अच्छा किया और उन्हें इस स्तर पर यही करना चाहिए था जो उन्होंने किया है। तो ये एक अच्छा कदम है। एक जनप्रतिनिधि को अपनी बात रखनी चाहिए। विधानसभा में उन्होंने रखी होगी और जब वहाँ कुछ उन्हें उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा अपने मुताबिक, तो अब उन्होंने जनता के बीच ये बात रखी है। ये अच्छा है, शुभ संकेत है। लेकिन कॉन्फिडेंस और विश्वास की एक बात की जाती है। एक नई सरकार जिसको साल भर हो गया है और इस साल भर के दौरान उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, उसका रिपोर्ट कार्ड क्या रहा है, इस पर कहीं इसका ये आकलन भी तो नहीं कि जींद का विकास नहीं हुआ है, जींद में सड़कें नहीं है, जींद में अस्पतालों का बुरा हाल है। इस तरह की एक एक नाकामी अगर वो गिना रही हैं तो सवाल उन्हीं की सरकार पर खड़े हो रहे हैं। राजनीति में कहा जाता है कि नाराजगी के कुछ अपने मायने भी होते हैं, कुछ अपने स्वार्थ भी होते हैं। आपको लगता है इसमें कोई स्वार्थ वाली बात भी छिपी है? अपना राजनीतिक हित साध रही हैं या फिर आगे के लिए अपनी राजनीतिक जमीन को तैयार कर रही हैं? कई मायने इसके निकाले जा सकते हैं। सिर्फ यही कह देना कि आलोचना कर रही हैं अपनी पार्टी की, अपने ही गिरेबान में झांक रही हैं, ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन अगर वो आलोचना कर रही हैं तो क्या इसके राजनीतिक हित नहीं हो सकते हैं क्या? देखिए, मेरा अपना ख्याल है उसमें उनका व्यक्तिगत कुछ नहीं है। इसमें अगर आप इसे व्यक्तिगत कहें तो एक राजनीतिक कैरियर जो ठीक से चले, ये एक व्यक्तिगत इंटरेस्ट हो सकता है कि चूंकि उन्हें उस क्षेत्र की जनता ने चुनकर भेजा है, उस क्षेत्र की जनता के प्रति उनकी सीधी जवाबदेही है। तो उन्होंने अपने वक्तव्य में ये स्पष्ट कर दिया कि इस समय स्थिति इस प्रकार से है ताकि आने वाला जब भी चुनाव होगा तो उस समय उनकी स्थिति स्पष्ट रहेगी कि उस समय भी वो बोली थी। एक मुख्यमंत्री जो कि नॉन जाट कैटेगरी से आता है, हरियाणा में तो जाट बाहुल्य अब तक रहा है, जाट प्रधान मुखिया आपका रहा है, लेकिन सीएम को लेकर के भी नाराजगी हमने देखी। अनिल विज साहब ट्विटर पर मुखर हुए। आपको लगता है क्षेत्रवाद कहीं ना कहीं अभी भी बीजेपी में और बीजेपी की मैंडेट वाली सरकार में हावी है और वो गाहे बगाहे सामने आता है, चाहे वो राविंद्रजीत के रूप में हो, चाहे वो अनिल विज साहब के रूप में हो? देखिए, क्षेत्रवाद तो रहा है और भविष्य में भी रहेगा, जातिवाद रहा है, भविष्य में भी रहेगा। तो ये तो कड़वे सत्य हैं, इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। किंतु जहां तक बात है मुख्यमंत्री की, तो ये हमारा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री, हमें एक अच्छे मुख्यमंत्री हरियाणा को प्राप्त हैं। वो अपने काम को ठीक तरीके से करने की कोशिश करते हैं और एक वर्ष उनकी सरकार को हो गया, उन पर किसी प्रकार का कोई ऐसा घोटाले का और इस प्रकार का कोई गलत आरोप नहीं है। जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं वो थोड़ा सा अनुभवहीनता की वजह से तो हो सकती हैं, किंतु उनकी नीयत ठीक है। नहीं, लेकिन पार्टी में तो नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है ना। हम लोग बाहर बैठ करके ये एनालाइज कर सकते हैं, आप बतौर राजनीतिक विश्लेषक ही कह सकते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जो लोग हैं, जिन्हें पार्टी चलानी है, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनमें तो नाराजगी है ना। अब वही कह दें कि अनदेखी हो रही है साहब, सरकार ने अनदेखी की है जींद जिले की, तो फिर ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, बड़ी बात तो है। जिस सरकार का वो खुद पार्ट हैं, अगर वो उसमें उसकी आलोचना कर रही हैं तो बड़ी बात तो है ये। लेकिन ये एक स्वस्थ आलोचना है कि जिस प्रकार से वो विपक्ष में रहकर उंगली उठाती थी, उन्होंने अब अपनी सरकार पर भी उंगली उठाई है। ये एक अच्छे जनप्रतिनिधि की पहचान है। अगर इसको हम एक तरफ रखें और अनिल विज साहब की बात करें और ट्विटर उनके देखे जाएं, उनके जो कुछ पोस्ट हैं जो कि सीएम के खिलाफ उन्होंने कहे हैं, या फिर उन्होंने साफ कहा है कि उनकी अनदेखी की जा रही थी, चाहे वो स्वास्थ्य महकमे की ही बात क्यों ना कर ली जाए,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में परिणीति चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाना, इसकी जानकारी उन्हें ना होना, फिर उस पर अपनी आपत्ति जाहिर करना, इस तरह की चीजें अगर पब्लिक डोमेन में आने लगेंगी, आपको लगता है ये एक स्वस्थ जो है लोकतंत्र और स्वस्थ एक पार्टी को रख पाएगा, उसकी सरकार को रख पाएगा? देखिए मित्र, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो भी कोई चुना हुआ प्रतिनिधि है उसकी पहली जो जिम्मेदारी है वो जनता के प्रति है। अब मान लीजिए ये पार्टी में तो रह गए और जनता ने इन्हें अस्वीकार कर दिया, तो सारी इनका राजनीतिक कैरियर दांव पे आ जाता है। तो जो इनकी जनता के प्रति ड्यूटी है उसे ये ठीक प्रकार से करें, पार्टी में तो चलता रहता है, संतुलन बन जाएगा। चलिए, हमारे साथ सूरजपाल अम्मू साहब बीजेपी नेता फोनलाइन पे हैं, उनके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार अपने दर्शकों को ये सुनाते हैं कि आखिर उचाना से विधायक प्रेमलता ने कैसे अपनी सरकार पर की आलोचना की है, उनको कैसे अपनी सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। मेरा तो सिर्फ एक है जींद जिला, उचाना भी मैं नहीं कहती, मैं जींद जिले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब दिल्ली से जब चलती हूँ लाखन माजरा से थोड़ा पहले रोड खत्म हो गया है, और उसके बाद जो सड़कें टूटी पड़ी है, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, चाहे सड़कें हैं, बुरा हाल है। और इसीलिए हम पिछले सोमवार को मुख्यमंत्री जी से मिले थे और उनके आगे हमने एक प्रस्ताव रखा कि आप एक बार जींद जिले में आके तो देखो जींद का क्या हाल है। सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, ना यहाँ पे अच्छा कॉलेज है, ना यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटी है, ना यहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल है। तो बीमार हो जाए तो उसको भागना पड़ता है, तो पटियाला भागे या हिसार भागे या रोहतक भागे, इतना मरना हो जाए अच्छा नहीं है। और तक उचाने का काम है कुछ नहीं, मैं तो 3-4 दिन तक देखने की ना वो डॉक्टर, ना वो कोई नर्स, ना वो काम का नारा, सारे बिस्तर खाली पड़े। तो सुना आपने, उचाना से विधायक प्रेमलता पब्लिक मंच पर मौजूद थी और किस तरह से बेबाकी के साथ मुखर तौर पर वो अपनी बात रख रही हैं, साफ तौर पर आरोप लगाए। मैं वापस आपके पास आऊंगा। सूरजपाल अम्मू साहब और कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, दो खास मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पे, बीजेपी से सूरजपाल अम्मू जी हैं। स्वागत है सूरजपाल जी आपका। जी धन्यवाद। सूरजपाल जी, एक कहावत है ना कि मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, ये उसी तरीके का मामला नहीं है क्या जो आपने अभी सुना? प्रेमलता जी की बात आपने सुनी कि वो ये कह रहे हैं कि मैं जब दिल्ली से आती हूँ तो जींद में देखती हूँ कि सड़कें टूटी हुई हैं, मैं देखती हूँ कि अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, नर्स नहीं है, तो अनदेखी सरकार कर रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, आप ये भी कहिएगा मेरी किस्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। पिछले 10 सालों में कांग्रेस की सरकार रही और वहाँ से जींद से इनके बहुत सारे नेता रहे कांग्रेस के। पिछले 10 सालों में जो प्रेमलता जी ने कहा है, निश्चित तौर पर विकास नहीं हुआ, विकास की जरूरत है। सड़कें टूटी पड़ी है, ये सब हुआ है। हमारी सरकार को तो जुमा 1 साल हुआ है। हाँ, प्रेमलता जी के जो पति हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, वो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। अब प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर निश्चित तौर पे जींद के डेवलपमेंट के विषय में बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है। और निश्चित तौर पे जो प्रेमलता जी ने जो अपनी बातें कही हैं, वो बातें हैं जो आम जनमानस की बात है। निश्चित तौर पे जींद में विकास की आवश्यकता है, परंतु अगर सूरजपाल जी, मैं ये बात तब आपकी इससे इत्तेफाक रखता है जो आप दलील दे रहे हैं, जो बातें की जा रही हैं, जो आप इसका एक एंगल बता रहे हैं, एक परसेप्शन बता रहे हैं, ये बात तब वाजिब थी जब आप सत्ता में नहीं होते, जब चुनाव चल रहे होते, एक जनता के सामने वो खाका रखती पिछली सरकार का। देखिए पिछली सरकारों ने ये किया है, लेकिन अब आप एक जिम्मेदार विधायक हैं, अब आप एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जो कि मैंडेट के साथ सूबे में आई है, केंद्र में आई है। ऐसे में आपको बजाय नाकामी गिनाने के आपको ये बताना चाहिए कि सरकार जींद के लिए ये कर रही है, सरकार ने जींद के लिए सड़क परियोजना लाई है, सरकार जो है अस्पतालों को दुरुस्त कर रही है। ये बातें नहीं हो रही बल्कि नाकामी गिना रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप विपक्ष में बैठे। एक बात मैं कहना चाहूंगा जी, पिछले सालों में जिन लोगों की सरकार रही, जो लोग सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र प्रदेश के अंदर राज में रहे, उन लोगों ने जींद जिले के इस प्रकार से उपेक्षा उसकी की। ये उन लोगों की नाकामयाबी का एक चेहरा है जो प्रेमलता जी दिखा रही हैं। और नहीं, वो तो देख लिया ना, उसी के आधार पर तो आपको वोट मिले, उसी के आधार पर तो आपको जिता के भेजा गया है, आपको सत्ता दी गई है कि लीजिए आप विकास कीजिए, लेकिन आप फिर वही सारी बात आप कह देंगे तो मैं क्या बोल पाऊंगा? मेरी सुन लीजिएगा ना जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हाँ निश्चित तौर पर जींद जिले को विकास की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार कर रही है और प्रेमलता जी ने जो बात कही है वो सच कही है, उन लोगों ने कोई घुमा फिरा के बात नहीं कही है। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि वो सच्चाई बयां कर रही थी, जो जनमानस के अंदर चल रहा है वो बात कह रही थी। मैं वापस लौटूंगा आपके पास सर,
आप बने रहिए हमारे साथ। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, उनकी तरफ भी हम आएंगे, उनसे भी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। लाइफ में कंफ्यूजन, कैरियर में उलझन, रिश्तों में दरार, पढ़ाई में मन न लगना, क्या आप भी हो रहे हैं इन सबसे परेशान? घबराइए नहीं, मेरे साथ जानिए वास्तु और ज्योतिष द्वारा अपनी सभी परेशानियों का निदान। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। ब्रेक के बाद खास खबर में आपका स्वागत है। उचाना से बीजेपी के विधायक प्रेमलता जी, जिन्होंने एक बयान दिया अपनी ही पार्टी को कटघरे में उन्होंने खड़ा किया, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि जींद जिले के साथ अनदेखी हो रही है। जींद को विकास अब तक प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि विकास जींद में नहीं हो रहा है, ये उन्होंने बयान दिया इस पब्लिक मंच पर। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा जी इस वक्त फोनलाइन पे हैं। कृष्णमूर्ति जी, स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद जी। प्रेमलता जी का बयान आपने सुना, उस पर क्या आप टिप्पणी करना चाहेंगे? हालांकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पिछली सरकार की परफॉर्मेंस वो बता रही थी। देखिए, इनको हर मामले में पिछली सरकार की याद आती है। आज स्वास्थ्य विभाग का ये हाल है कि दुनिया भर के लोग डेंगू से मर गए हैं जी, अस्पताल भरे पड़े हैं डेंगू से। सरकार ने सही टाइम पे फॉगिंग नहीं की। अगर सही टाइम में फॉगिंग होती तो आज इतनी बड़ी संख्या में डेंगू से लोग ग्रस्त नहीं होते जी। आज ये हालत है कि आज अस्पतालों में जगह नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री के अपने जिले में लोग चारपाई लेके अस्पताल में आ रहे हैं। ऐसे दुर्गति कर दी है विभाग की कि पूछो ना। और ये स्वास्थ्य मंत्री अपने आप को गब्बर सिंह कहते हैं और उनके अपना विभाग उनके बस का नहीं है, उनके काबू नहीं है। और उसके बाद अब मलेरिया से तो लोग बड़े भारी संख्या में ग्रस्त हो रहे हैं। तो ये सही ढंग पे इंतजाम नहीं कर पाए, इनकी विफलताएं हैं। और जो प्रेमलता ने कहा है, ठीक है, आप से मैं ये भी जानना चाहता हूँ, ये मेरा सवाल सूरजपाल जी से भी था, लेकिन वही सवाल आपसे भी है कि जब एक पब्लिक मंच पर जब आपको जनता सुन रही है और आप एक विधायक हैं, आप कोई विपक्ष में नहीं है, आप कोई सिर्फ एक राजनेता नहीं है, आप बतौर एक विधायक हैं, आपको मैंडेट दिया गया, आपको चुना गया, आपको नुमाइंदा माना गया, और आप पब्लिक के बीच में कॉन्फिडेंस लाने के बजाय आप ये कह रहे हैं कि नाकामी इतनी सारी है और ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, तो उसके मायने क्या निकाले जाएं? आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, वो सच्चाई कह रही हैं कि जो विभाग है वो बिल्कुल निष्क्रिय है, कोई काम नहीं हो रहा है 1 साल से। अब ये कितना समय इनको चाहिए? ये 5 साल तक यही कहते रहेंगे कि हम कांग्रेस के गड्ढे भर रहे हैं। ये 5 साल क्या गड्ढे भरते रहेंगे, काम नहीं करेंगे? ये सरकार ने कुछ भी तो नया काम नहीं किया है। चलिए मैं रिएक्शन लेता हूं। सूरजपाल जी, क्या कहेंगे आप कृष्णमूर्ति हुड्डा की बातों पर? चलिए, लगता है हमसे संपर्क टूट गया है। लेकिन मुकेश जी, कांग्रेस का अपना तर्क है, बीजेपी का लेकिन जो तर्क दिया जा रहा था, सूरजपाल जी जो कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़े थे, आपको लगता है वो वाजिब तर्क हैं? ऐसा कहा जा सकता है कि पिछली सरकार, भैया आपको भी तो एक साल हो गया ना, अब आप ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि आप नई नवेली सरकार हैं और आपको अभी कुछ ही वक्त हुआ है। 1 साल का एक लंबा पीरियड है। इस लंबे पीरियड में आप बजाय कॉन्फिडेंस लाने की आप ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, अभी भी वही रोना। देखिए, एक विधायक के लिए विधायक बना रहना बड़ा जरूरी है। अर्थात इस इलेक्शन में अगर वो चुनी गई हैं तो वो ये भी चाहेंगी कि अगली बार वो फिर दोबारा चुनी जाएं। इसलिए जो भी जनप्रतिनिधि है, पहली कोशिश वो अपनी पार्टी लाइन पर, सरकार के स्तर पर करने के बाद जब कोई ठीक से रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, उसके बाद कोई जनप्रतिनिधि इस प्रकार से
सार्वजनिक मंच से बोलता है। मैं समझता हूँ इसमें भी जींद की भलाई है, क्योंकि इसके बाद अगर सरकार का ध्यान उनकी तरफ जाता है, उनकी सुनवाई होती है और कुछ काम वहाँ होते हैं तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा किया। इससे अगर उनकी सुनी गई तो कुछ ना कुछ जींद जिले का भला होगा। तो एक अच्छे श्रेष्ठ जनप्रतिनिधि होने के नाते जी उन्हें ये बोलना चाहिए था, उन्होंने बोला, भले ही वो पार्टी लाइन के खिलाफ गई हो बात। जी बीजेपी विधायक डॉक्टर पवन सैनी साहब हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। पवन जी स्वागत है आपका। पवन जी सुन पा रहे हैं आप? पवन सैनी जी आवाज आ रही है आपको? पवन जी सुन रहे हैं आप? सैनी जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ बिल्कुल सुन रही है। सैनी जी, प्रेमलता जी उचाना से विधायक हैं, आप ही की पार्टी की नेत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया वो आपके संज्ञान में होगा। हम उसको क्या माने? क्या पार्टी से नाराज हैं, क्या सरकार से नाराज हैं? क्योंकि जो बयान वो दे रही हैं उससे तो यही झलक रहा है कि जींद जिले की अनदेखी हो रही है, उसका विकास नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल चौधरी वीरेंद्र सिंह काफी समय से कांग्रेस में थे और कांग्रेस के राज में अब तक गाँव से और बड़े और देखिए चलिए, लगता है संपर्क इनसे टूट गया है, कुछ तकनीकी दिक्कत। रामपाल माजरा हमारे साथ इनेलो विधायक इस वक्त फोन लाइन पे हैं। रामपाल जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। रामपाल जी, बीजेपी सरकार मैंडेट में है प्रदेश के अंदर, केंद्र के अंदर, लेकिन नाराजगी पार्टी के लोगों की, विधायकों की, सांसदों की, मंत्रियों की सामने आ रही है। इसी क्रम में प्रेमलता जी का भी एक बयान आया, उन्होंने कहा कि जींद जिले का विकास नहीं हो रहा है, सरकार की अनदेखी झेल रहा है जींद जिला। आपको क्या लगता है ये बयान किस संदर्भ में दिया गया, इसके मायने आप क्या निकालते हैं बतौर विपक्ष में? सच्चाई कहने में तो कोई बुराई नहीं जी। ये केवल जींद जिले की बात नहीं, पूरे प्रदेश में कुछ हो ही नहीं रहा। केवल आंदोलन हो रहे हैं, मायूसी का दौर है, मंदे का दौर है। पूरे प्रदेश का किसान मायूस है, मजदूर मायूस है कि उसकी उपज के दाम नहीं मिले। आज कपास विशेष तौर से उचाना, बरवाला, हिसार, उधर आगे भी कपास की हालत बहुत दयनीय है। कपास उत्पादक किसान बड़े नाखुश हैं, बीमारी की वजह से कपास नष्ट हो गई है। उधर धान के मूल्य आधा रह गया है, उधर पॉपुलर के दाम आधे रह गए हैं। आलू उत्पादक किसान को आप बड़ा ये कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है। तमाम मोर्चों पर सरकार विफल रही है और इस वजह से प्रेमलता जी ने ये बात भी कही है, लेकिन इसके अलग अलग मायने अब निकाले जा रहे हैं। खुद शायद सरकार कोई बात नहीं जच रही है, सरकार कोई बात खटक रही है। बहुत शुक्रिया मुकेश शर्मा जी, आप इस पूरी डिबेट का हिस्सा बने। तो अपनों की नाराजगी के मायने कई हैं, चाहे वो पार्टी के विधायक, चाहे वो सांसद, चाहे वो सरकार में मंत्री, अगर पार्टी से, अगर सरकार से और सरकार के नेतृत्व से नाराज होते हैं। तो फिलहाल खास खबर में इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा न्यूज को अब आप डिश टीवी पर भी देख सकते हैं।